जय श्री राम। दोस्तों, मन खराब हो तो बुरे शब्द ना बोलें। क्यों? क्योंकि बुरे शब्द बोलने पर मन बदलने का मौका तो मिल जाएगा, लेकिन जो शब्द आपने बोले उन शब्दों को बदलने का मौका नहीं मिलने वाला। ध्यान लगा करके, सोच समझ करके शब्द बोलने का प्रयास करें। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे धनु राशि, अप्रैल 2026। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। मैंने लिखा है 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक कुंडली के सभी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि धनु बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। एक ऐसी राशि जो लगातार संघर्ष का सामना कर रही है। लोग कहते हैं साढ़े सती के प्रभाव के कारण इन लोगों को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक, पारिवारिक समस्याओं के अलावा संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता, ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना या दाम्पत्य जीवन और व्यापार में जो कमजोरियां आई, अभी तो स्थितियां बदली हुई है, लेकिन आई, रोगों पर पैसा खर्च हुआ, रोगों के कारण परेशानियों का सामना किया, भाग्य का साथ न मिलना, कार्य क्षेत्र में व्यवधान और अप्रत्याशित खर्चों के कारण जो पिटाई हुई, सब समझते हैं साढ़े सती का प्रभाव है। साढ़े सती जाने के बाद भी धनु राशि के लोग आज भी एक प्रभावित होने जैसा, ग्रसित होने जैसा महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि साढ़े सती के बाद भी समय ने साथ नहीं दिया, एक लंबा दौर हो गया। अभी क्या तकलीफ है? अभी भी ना तो आर्थिक स्थिति ठीक है, ना कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते मजबूत हैं, ना मित्र लोगों से मामले ठीक है, ना रिश्तेदारों से ठीक है, न छोटे भाई बहनों से ठीक है, और परिवार में भी एक खुशी जैसा माहौल नहीं है। परिवार में भी बहुत सारे लोगों को तो क्लेश जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों का भी संभावना प्रकट करता हूं। परिवार का तालमेल ठीक ना होना, माता की सेहत कमजोर होना, माता से संबंध कमजोर होना, जायदाद लेने बेचने में व्यवधान होना, संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से तकलीफों का सामना। जो खड्डे हो गए, कौन से खड्डे? ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, उनके कारण भी एक तकलीफों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। शारीरिक पीड़ा स्वयं एवं परिवार के लोगों में पहले से तो स्थितियां बदली है, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। भाग्य लगातार साथ नहीं दे रहा है। ऐसी स्थितियों के कारण थोड़ा सोचना पड़ता है। नौकरी के क्षेत्र में भी चौथी ढैया के प्रभाव के कारण, शनिदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पे पड़ने के कारण नौकरी के क्षेत्र में भी एक तनाव जैसा सिलसिला बना हुआ है। इन सब के कारण एक ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जो ना तो कहा जा सके और ना सहा जा सके। लेकिन करें तो करें क्या? स्थितियां विकट है। समस्या को समाधान करने के रास्ते
कमजोर हैं। आइए इसी बात पर चर्चा करते हैं। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठ के लगन भाव पे अपनी राशि पर दृष्टि डालने के कारण यहां पर तो बहुत बड़ा राहत, किसमें, जो मानसिक तनाव था, एक ऐसा तनाव लंबे समय से बना हुआ था, उसमें परिवर्तन करके, बदलाव करके मानसिक तनाव की स्थितियों को या तो कम कर दिया या दूर कर दिया। ऐसी स्थिति का निर्माण होने के संकेतों का स्पष्ट संकेत देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। लेकिन यह कम कब हुआ? 15 मई 2025 के बाद। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की अपने घर पे दृष्टि पड़ने के कारण, व्यक्ति हो चाहे ग्रह हो, अपने घर की शोभा बनाकर रखने के कारण इस भाव की स्थितियों को देवगुरु बृहस्पति ने मजबूत बनाकर रखने का सिम्टम्स पैदा कर दिया, जिसके कारण इस भाव की स्थितियां काफी बदल गई और महत्वपूर्ण होने के कारण यहां पर आपके पक्ष का सिम्टम्स देखने को मिलता है। लेकिन कुंडली का दूसरा धन का भाव, जिसके स्वामी शनिदेव, और शनिदेव कहां बैठे हैं? कुंडली के चौथे भाव में। किसके घर में? देवगुरु बृहस्पति के घर में। देवगुरु और शनिदेव आपस में मित्र नहीं है। मित्र नहीं होने के कारण और चौथे भाव में शनिदेव के बैठने के कारण चौथी ढैया भी आरंभ हो गई। लेकिन बैठे किसके साथ है? जिनके भी साथ बैठे हैं दोनों ही ग्रह शनिदेव के शत्रु हैं। कौन? सूर्यदेव को शनिदेव अपना शत्रु मानते हैं और मंगलदेव को भी अपना शत्रु मानते हैं, और धन के भाव के स्वामी है, चौथी ढैया है। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को कमजोरी मिलता है, जिसके कारण धन जमा होने में भी तकलीफों का सिलसिला या सिम्टम्स देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के पैतृक संपत्ति के विवाद भी होने जैसी स्थिति का या विवाद आने जैसी स्थिति का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। कुंडली का तीसरा भाव, तीसरे भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं, लेकिन यहां पर राहुदेव बैठे हैं। राहुदेव और शनिदेव मित्र हैं। राहुदेव क्या कहते हैं? राहुदेव यह कहते हैं, जितनी मेहनत करोगे उतना फल दूंगा। क्यों? क्योंकि ये साहस और पराक्रम के भाव में है और शनिदेव के मित्र हैं, तो साहस और पराक्रम को मजबूत करने का काम करते हैं, आपकी मेहनत के अनुरूप फल दिलाने का सिम्टम्स भी बनाते हैं। लेकिन छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में तकलीफ पैदा करने का काम भी करते हैं। चौथा भाव किसका होता है? परिवार का, परिवार की खुशियों का, परिवार के तालमेल का, माता से संबंधों का, माता की सेहत का और जायदाद का। इस भाव में शनिदेव के विराजमान होने से शनिदेव की चौथी ढैया का निर्माण हो रखा है, और ऐसे निर्माण के कारण परिवार में तालमेल कैसे रह सकता है? और यहां पर तो शनिदेव और मंगलदेव की, शनिदेव और सूर्यदेव की युति बनी हुई है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि परिवार का तालमेल ठीक नहीं है। परिवार के तालमेल के कारण चिंता जैसी अवस्थाओं का आभास होता है। बहुत सारे लोगों में तो परिवार की स्थितियां थोड़ी चिंताजनक बनी हुई है। परिवार में तालमेल बना करके गृह क्लेश को कम करने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने में, बेचने में, किसी को भी फ्लैट लेना है, प्लाट लेना है, मकान लेना है, जायदाद लेनी है, खेत लेना है, खलियान लेना है, तकलीफों का सिलसिला देखने को मिलता है। इसके अलावा वाहन सुख की प्राप्ति में भी व्यवधान के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। यहां पर भी थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का पंचम भाव किसका घर है? मंगलदेव का घर है, और मंगलदेव इस भाव से 12वें भाव में बैठे हैं, यानी खुद के घर से 12वां।
यह भी ठीक नहीं है। और इस भाव पर केतुदेव की भी नवम दृष्टि पड़ रही है, यह भी ठीक नहीं है। और यहां पर शुक्रदेव जो मंगलदेव के शत्रु हैं वो भी बैठे हैं, यह भी ठीक नहीं है, जिसके कारण संतान की चिंता या संतान से चिंता, थोड़ा संतान के कारण ध्यान रखने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मन में अस्थिरता, मन डोलता है, मन भटकता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी मन नहीं लगता। जिनको संतान चाहिए उनको भी थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां ठीक ठीक बेहतर होने के संकेत देखने को नहीं मिलते, बेहतर की स्थिति पैदा नहीं हो सकती। अचानक धन हानि और शेयर मार्केट से सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का पंचम भाव जिसमें शुक्रदेव बैठे हैं, यह बात तो सही है, लेकिन पंचम भाव में बैठ करके कुंडली के एकादश लाभ भाव पर अपनी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, यह मामला बहुत बढ़िया है। क्या हो सकता है? लाभ आने के सिम्टम्स कौन पैदा कर रहे हैं? शुक्रदेव। क्यों पैदा कर रहे हैं? सप्तम दृष्टि अपने घर पे डाल रहे हैं, जिसके कारण अपने घर की स्थिति को मजबूत करके धनु राशि के लोगों को लाभ में वृद्धि करने का सिम्टम्स पैदा करेंगे। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते मजबूत करने का काम करेंगे। कब तक रहेगा यह? 19 अप्रैल तक। कुंडली का छठा भाव और छठे भाव के स्वामी भी शुक्रदेव हैं, और शुक्रदेव इसमें 19 अप्रैल को आ जाएंगे। 19 अप्रैल से लेके छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में बहलकना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। और इस भाव के स्वामी इसी भाव में आने के कारण बहुत बड़ी राहत मिलने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। कब से? 19 फरवरी से। उसके पहले यह उम्मीद ना रखें। तो बहुत बड़ी स्थितियों को संभाल लेंगे। कब? 19 अप्रैल 2026 से। 19 अप्रैल को आएंगे, 19 अप्रैल 2026 से यहां की स्थितियों को मजबूत करने का काम करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, क्या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं अपने अपने राशि के अनुसार। मेरा एक ऐप है, वहां पर जाकर के आप सर्च करें मदन मोहन लखोटिया। 2026 का वार्षिक फलादेश सभी राशियों का, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, आपके साथ क्या अच्छा हो सकता है, क्या होने वाला है, कहां सावधान रहना है, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, व्यापार कैसा होगा, ऋण, रोग, शत्रु की पोजीशन कैसी होगी, संतान की चिंता रहेगी क्या, शिक्षा के क्षेत्र से क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या, आर्थिक मामले कैसे होंगे, नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां क्या रहेगी, खर्चे और रोग की पोजीशन क्या रहेगी, सब पर विस्तार से बताने का प्रयास किया है। जिनको आवश्यकता हो, जो जरूरत समझें, वो उस वीडियो को जरूर लें। उसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर ही रखी है। वो लोग भी ले सकते हैं जिनके पास अपना जन्म समय, जन्म तारीख नहीं है। उनके लिए भी बोलते हुए नाम के अनुसार जो राशि बनती है उसके आधार पर लेते हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हाँ, दूसरा निवेदन यह भी है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग मेरे नाम से एक फर्जी आईडी बनाकर मदन मोहन लखोटिया के नाम से, और वो कहते हैं हम कुंडली देखना जानते हैं। दोस्तों, कोई भी पैसा मांगे बिना सोचे समझे पैसा ना दें। मेरे मोबाइल नंबर केवल एक ही है, 9829911500। इस फोन पर मेरा ही नंबर है। बाकी आप पैसे देते हैं तो मेरी किसी भी प्रकार से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ध्यान रहे। कुंडली का सप्तम भाव, देखो इस प्रकार से ऐप बना हुआ है मदन मोहन लखोटिया। आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पर जाकर के
तो आपको देखने को मिलेगा, जरूर देखें। तो कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों का। दोस्तों 15 मई 2025 के बाद धीरे धीरे इस भाव में 4 चांद लग गए। किसने लगाए? देवगुरु बृहस्पति ने। जिससे क्या लाभ हो सकता है? जबरदस्त लाभ हो सकता है। कैसे? देवगुरु बृहस्पति की जो पोजीशन है बहुत बढ़िया है, जिसके कारण वो लोग जो अविवाहित है, विवाह शादी संबंध करना है, जोरदार योग और हो जाएगा। दूसरा, व्यापार के क्षेत्र में देखिए रुका हुआ व्यापार आपका चल पड़ा। व्यापार के क्षेत्र की जो तनाव वाली स्थितियां थी वो बदल गई। व्यापार के क्षेत्र से पैसा आना, पैसा कमाना, वो सब सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहां की स्थितियां मजबूती है और अप्रैल में भी मजबूती रहेगी। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन की स्थितियां भी बहुत ताकतवर और मजबूत होने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लें। कुंडली का अष्टम भाव ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी इस भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, इसीलिए इस भाव की स्थितियां बढ़िया है। कुंडली का भाग्य भाव की स्थितियां थोड़ी चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव का घर है। तो क्या हुआ? यहां पर केतुदेव बैठे हैं और रावदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण दृष्टि ग्रहण दोष हो गया। इस दृष्टि ग्रहण दोष के कारण आपका भाग्य कमजोर, भाग्य से मिलने वाले लाभ में व्यवधान पैदा करते हैं, लक्ष्य प्राप्ति से दूर करते हैं, कामों को बनने में अवरोध पैदा करके दशा और दिशा बिगाड़ने जैसी अवस्था का आभास कराते हैं। कुंडली का दसम भाव कर्म और कैरियर के क्षेत्र से थोड़ा मानसिक तनाव रहता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव चौथी ढैया में बैठ करके सप्तम दृष्टि यहां डाल रहे हैं, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्रों में अवरोध के साथ साथ थोड़ी चिंता रहती है, मानसिक तनाव रहता है। क्योंकि नौकरी के क्षेत्र में आपके बॉस लोगों से, आपके साथ में काम करने वाले लोगों से तालमेल में कमी या दूरी के संकेत देखने को मिलते हैं। साथ ही एक काम का दबाव और काम का तनाव जैसी स्थितियां महसूस करते हैं। बार बार सोचते हैं कि स्थान परिवर्तन कर लें। स्थान परिवर्तन करके क्यों कर लें? क्योंकि आपको ऐसा लगता है मेरा यहाँ पे पैसा कम है, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए, मेरे को स्थान बदलना पड़ेगा। ऐसा आपके मन में भाव पैदा होते हैं। कौन करते हैं ऐसे भाव पैदा? शनिदेव। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? जिन लोगों ने स्थान परिवर्तन किया है, जो लोग स्थान परिवर्तन करके वहां चले गए जहां जाना था, वो भी सुखी नहीं है। और बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का कदम उठाने से पहले 2 बार सोचें। इस समय में प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह मिलने में तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सावधानी रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी सोच समझ के चलने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय में सरकारी काम होने में तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। पिता की सेहत का ध्यान रखें, पिता से संबंध बना के रखें, पिता के व्यापार पे नजर रखें। लाभ के भाव की स्थितियां अप्रैल 2026 में 19 अप्रैल के बाद बेहतर रहेगी। कुंडली का 12वां भाव विदेश और खर्च का, थोड़ा सोच समझ के काम करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी कुंडली के चौथे भाव में शनिदेव के साथ में विराजमान है। शनिदेव और मंगलदेव दोनों आपस में शत्रु हैं। शत्रु होने के कारण थोड़ा तनाव जैसी स्थितियों का आभास होता है। तो जो लोग विदेश में हैं, अप्रैल 2026 में व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मन खुश नहीं रहेगा। कुछ न कुछ उद्वेगना का सामना करना पड़ेगा। यात्राओं के योग हो सकते हैं, लेकिन यात्राओं से लाभ नहीं मिलेगा। यात्रा कैसी भी हो, लाभ नहीं मिलेगा। थोड़े अप्रत्याशित खर्चे। कैसे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, इनमें से कुछ न कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा सावधानी और सतर्कता रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या उपाय करें जिससे स्थितियां काबू में लाई जा सके? दोस्तों, जितना संभव हो सके हनुमान जी महाराज की आराधना करो।
हनुमान जी महाराज की आराधना से शनिदेव, रावदेव, केतुदेव और मंगलदेव सबको कमजोर करने की क्षमता केवल हनुमान जी महाराज में, उनकी आराधना में बेहतर रहेगा। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाओ। रावदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाओ, दूध पिलाओ। चौथी ढैया चल रही है, प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाओ, दीपक करो। 5-25 रुपए की, 50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करो। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करो। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।